अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पीड के हवाले से स्पीड को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर स्पीड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पीड के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो स्पीड क्या है, इसको आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले अगर बात की जाए स्पीड, तो एक ऐसा पैरामीटर है, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके जरिए आप ये जज कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। ये एक हमारी डेली अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम अगर स्पीड की डेफिनेशन अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है कि अगर स्पीड की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ये बता रही होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है या कितना स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब अगर बात किया जा रहा है स्पीड के रिस्पेक्ट से, तो स्पीड की कंडीशन क्या डिफाइन की जा रही है। अगर हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो डेफिनेशन क्या बन रही है कि वो डिस्टेंस कवर्ड जो यूनिट टाइम में किया जा रहा है, दैट इज बीन नेम्ड एज स्पीड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज को अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो अब जो नया पैरामीटर, नया फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएगी, दैट इज बीन नेम्ड एज स्पीड। एक और डेफिनेशन क्या बनती है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज द सेम कंडीशन। इसको हम सिर्फ एक डिफरेंट वर्डिंग में डिफाइन कर रहे हैं, इसको भी क्या नाम दिया जा रहा है, स्पीड का। और अगर बात की जाए फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या डिफाइन किया जा रहा है कि जो भी डिस्टेंस कवर्ड है इसको अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, दिस इज बीन कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड को v के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस s से और टाइम स्मॉल t से। इन तमाम वैल्यूज के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ये कंडीशन एक फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर होगी, एविडेंट होगी कि इनमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। दैट मींस स्पीड के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट्स में अगर बात किया जाए तो इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यूज पुट करें, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, जी हां मीटर होता है, जबकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ऐसा यूनिट स्पीड का बनेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड। या इसे मीटर पर सेकंड लिखते हुए मीटर अपॉन सेकंड फॉर्म में इसको पढ़ते हुए क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, दैट इज बीन नेम्ड एज मीटर पर सेकंड, या इसे मीटर इंटू सेकंड इनवर्स इस फॉर्म में भी लिखा जा रहा होता है। जबकि अगर हम टाइप्स के रिस्पेक्ट से आगे फर्दर मूव ऑन करें तो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, तीन बेसिक टाइप्स ऑफ स्पीड आपके कोर्स में यहां पे इंक्लूड की गई हैं। दैट इज वन इज बीन नेम्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि एवरेज स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, इन तमाम चीजों को डिफाइन करें तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को यहां पर सेटअप करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप डेफिनेशन याद कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड की इस डेफिनेशन को सिर्फ और सिर्फ मार्क कर देना काफी है। जो एग्जांपल यहां पे हम सेट कर रहे हैं पिक्चर की फॉर्म में, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले मूव करते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड के रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स बात किया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता हुआ जा रहा है और ट्रैवल करते हुए हर दो पॉइंट के दरमियान या कोई भी दो इंटरवल्स के दरमियान जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे और टाइम इंटरवल भी आप कैसे ले रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हो, तो इस तरह की आपके पास कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, दैट इज बीन नेम्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज कि एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक मूव कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे मूव कर रहा है तो ए से बी तक मूव करते हुए कंडीशन क्या डिफाइन की जा रही है, हर एक सेकंड के बाद, हमने 4 इंटरवल्स ले लिए कि हर एक सेकंड के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक 4 सेकंड में ट्रैवल करा है तो हम हर एक सेकंड का इंटरवल यहां पे जो है डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट से कंडीशन क्या डिफाइन की जा रही है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, 40, और हर एक सेकंड के बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हमने यहां पे मार्क किया है कि हर एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 10-10 मीटर का फासला तय कर रहा है। दैट मींस हर इक्वल इंटरवल के ऊपर इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है। सो इस तरह की जब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी तो ऐसी स्पीड कहलाएगी, दैट इज बीन नेम्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। सो आगे बढ़ते हैं वेरिएबल स्पीड स्टूडेंट्स। फर्दर अगर वेरिएबल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट, वेरिएबल स्पीड के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए तो वेरिएबल स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ऐसा आपके पास मोशन या ऐसी मूवमेंट या ऐसी स्पीड जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अनइक्वल टाइम के अंदर, तो ऐसी स्पीड के बारे में कहा जाता है दैट इज बीन नेम्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पे मैं एक बात मेंशन कर दूं, अनइक्वल डिस्टेंस जरूरी है लेकिन इंटरवल सेम हो सकता है। डेफिनेशन लिखते हुए हम बहुत कॉमनली डेफिनेशन लिख कर रहे होंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम, सो इसको हम कह रहे होंगे वेरिएबल स्पीड। लेकिन स्टूडेंट की बात याद रहे, अनइक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। ठीक है, सो इसी बात को यहां पे जो है एग्जांपल सेट कर रहे हैं। अब जरा देखें, ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रैवल कर रहा है और ए से बी ट्रैवल करते हुए टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कितना है, 50 मीटर। ठीक है, और हर इक्वल इंटरवल का नहीं हमने डिस्टेंस लिया। इससे पहले वाली एग्जांपल जरा चेक करें, वहां पे इक्वल डिस्टेंस हमने लिए थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जबकि यहां पे टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है और हर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी वेरिएबल है, यानी कि वो चेंजिंग आपके पास वैल्यू है, इक्वल वैल्यूज नहीं है। 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अगले 3 सेकंड में वो 19 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगले 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 7 मीटर डिस्टेंस, अगले 2 सेकंड बाद मजीद वो 11 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और मजीद 2 सेकंड के बाद 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो हर आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो डिफरेंट है। इस तरह की स्पीड क्या कहलाएगी, दिस इज बी नेम्ड एज वेरिएबल स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, एवरेज स्पीड कब ली जाती है, ये ख्याल रहे एवरेज स्पीड का हम कॉन्सेप्ट उस वक्त लेके आते हैं जब ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो और हमने इस तरह की किसी आपके पास जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, जिस तरह से हमारे सराउंडिंग में होता है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बेटा स्टूडेंट्स ये बात याद रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही कंटिन्यू ट्रैवल करते रहें। मोस्टली यही हो रहा होता है कि हम ट्रैवल करते हुए डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर। इसी वजह से जब हम इस तरह की किसी मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इस पूरी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल स्पीड की वैल्यू से अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को नाम दिया जाता है, दिस इज बी नेम्ड एज एवरेज स्पीड। और उसका मेथड क्या बनाया गया कि जो टोटल डिस्टेंस आपने यहां पे कवर किया है इसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी दिस इज बी नेम्ड एज एवरेज स्पीड। ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ही कब ये है, कब इस्तेमाल किया जा रहा है, जब हम वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं और हमने उस पूरी मोशन को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है कि अगर हम अपने घर से एक अपने स्कूल की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी मुसलसल एक ही रफ्तार से एक ही स्पीड से चलती रहे। तो अब अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस गाड़ी ने ट्रैवल किया है तो उस पर्टिकुलर ट्रैवल करते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको किस पर्टिकुलर स्पीड से आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए या अपने घर से स्कूल जाते हुए जो आपकी मूवमेंट है उसको एक सिंगल स्पीड से आपने रिप्रेजेंट अगर करा है आपने, तो दैट इज बी नेम्ड एज एवरेज स्पीड। और उसके लिए हमने सिंपली क्या डेफिनेशन बनाई कि टोटल डिस्टेंस को आपने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल टाइम से। सो इसका बेसिक फॉर्मूला प्रेजेंट किया जा रहा होता है किस फॉर्म में, एवरेज के लिए यहां पे सबस्क्रिप्ट में AVE लगाया जा रहा होता है, दैट इज एवरेज स्पीड के लिए मेंशन किया जा रहा है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कर दें तो दिस इज बीन नेम्ड एज एवरेज स्पीड। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर बात की जाए तो तीनों सेम आपके पास ऐसा यूनिट्स होंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये टाइप ऑफ स्पीड ही है और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। हमारे वीडियो लेक्चर को अगर आपको पसंद आया है तो अपने तमाम फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।